प्यारे दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आपके लिए वाक्य जो है हिंदी के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आने वाले हैं और यह 4 मार्क्स आप चुटकी बजाते ही बना लेंगे। और मैं कुछ टिप्स लाया हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए हम लोग विलम्ब नहीं करते हैं और अपने वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य और तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। आई होप आप समझ रहे होंगे। वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। हम लोग इसका देखिए परिभाषा भी पूछ सकता है दोस्तों। तो वैसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एवं एक विदेश्य हो उसको बोलते हैं सरल वाक्य। यानी कि ध्यान देना दोस्तों, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट हो और एक प्रीडिकेट। विदेश्य मतलब प्रीडिकेट यानी क्रिया, यानी एक क्रिया ओनली हो तो उसको बोलेंगे सरल वाक्य। आप यहाँ देख सकते हैं एक क्रिया, इसकी पहचान क्या है, ट्रिक क्या है, तो सिर्फ क्रिया एक हो, योजक जो है 0 हो। योजक यानी कि और एवं ऐसे जोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे जोड़ने वाला होगा तो वो सरल वाक्य नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वह रोटी खाती है, वह रोटी खाती है। इसमें देखिए ये जो वह जो है ये है आपका जो है उद्देश्य है और ये रोटी खाती जो है विधेय है, यानी क्रिया मात्र खाती, यानी क्रिया मात्र एक है, तो यह हमारा सरल वाक्य है। चिड़िया उड़ती है, उड़ना क्रिया है और एक है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप वर्ब देखिए, क्रिया 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 किसको कहते हैं, खाना पीना जाना नाचना, ये सब क्रिया है। और यदि ये मात्र एक हो तो उसे हम समझेंगे कि सरल वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ खेलना क्रिया है और ये मात्र एक है। तो जब एक हो तो हम उसे क्या समझेंगे, समझिए सरल वाक्य। नेक्स्ट, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो ये पढ़ाना जो है क्रिया है और एक है, तो ये हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट आते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक वाक्य के समूह को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 से अधिक वाक्य रहेगा, यानी क्रिया 2 से अधिक होगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, योजक शब्द, यानी कि ध्यान दीजिएगा और, लेकिन, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, अतः, ये शब्द लगा हो तो आप इससे पहचान कर लेंगे कि यह हमारा संयुक्त वाक्य है। दोस्तों, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में सिमिलरिटी बनती है, पहचान समझ नहीं आता जल्दी। अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आज क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण से आप पहचानिएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर देखिए और जो लगा है इससे आप योजक से पहचान कर सकते हैं। एक और बात ध्यान देना है कि संयुक्त वाक्य में कोई संदेह नहीं होता, सेंटेंस सीधे सीधे पता चलता है कि 2 सेंटेंस है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्रिया भी पहचान होती है, जैसे हुआ और जाता रहा। तो यहाँ पर जाना जो है और हुआ जो है क्रिया है, तो क्रिया की पहचान साफ होती है। लेकिन योजक चिन्ह इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। यहाँ पर फिर भी आ गया, आप इससे पहचान लीजिए, फिर भी, किंतु, परंतु, ऐसे यदि रहेंगे तो संयुक्त वाक्य होंगे। लास्ट देखेंगे मिश्र वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जो है मिल करके मिश्र वाक्य बनता है। यानी कि आप देखिए सरल भी हो मिश्र भी हो, दोनों से मिल के बनते हैं। यानी इसमें देखिए योजक क्या है भाई, कि, जिसे, जो वह, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ कहाँ, जैसा वैसा,
यदि, तो, अगर, तो, ये सब यदि लगा हो तो इससे आप पहचान लेंगे कि यह हमारा जो है मिश्र वाक्य है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। लड़के ने माना कि दोस्त उसकी है, तो यहाँ पर माना कि, इससे हमने पहचान लिया। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल यदि समझ में आ जाए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान देना है कि यदि मिश्र और संयुक्त ये दोनों में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मिश्र और संयुक्त में डिफरेंस मेन ये रखना है कि मिश्र जो है जो भी सेंटेंस होगा उसमें संदेह होगा, लगेगा कि सेंटेंस आगे कुछ कह रहा है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ही पुलिस आई कि चोर भाग गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही पुलिस आई कि चोर भाग गया, इसमें ये जैसे ही पुलिस आई एक सेंटेंस है यहाँ तक। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही पुलिस आई, अब आगे कुछ सेंटेंस होने वाला है, यानी सेंटेंस आगे होने की प्रक्रिया यदि पता चलता है तो उसको समझेंगे मिश्र वाक्य। यानी कि इसमें जो है ना डाउट बना रहता है, कुछ सेंटेंस आगे होगा, अधूरा लग रहा है, तब समझेंगे मिश्र। जबकि संयुक्त में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। इसमें साफ साफ पता चलता है, मैंने खाया और पिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने खाया और पिया। तो खाया, खाना एक क्रिया अलग दिखाई दे रहा है और पिया एक अलग दिखाई दे रहा है। यानी कि खाया और पिया, यदि मैं एक सेंटेंस को ऐसे करे, मैंने खाया और मैंने पिया, तो मैंने खाया के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे और कुछ कह रहा है। लेकिन इसमें ऐसा होता है, जैसे ही पुलिस आई कि चोर भाग गया, तो इसमें लग रहा है कि आगे कुछ कह रहा है, यानी इसमें डाउट होता है कि आगे सेंटेंस कुछ है, यानी आश्रित वाक्य होता है ना। तो आश्रित वाक्य होगा तो ऐसे हम पहचानेंगे। जैसे कि एक दो और सेंटेंस दे रहे हैं जो आप प्रयास कीजिएगा बनाने का। जैसे आप यहाँ पर देखिए, लड़के ने माना कि दोस्त उसकी है, तो यहाँ कैसे पहचाने, माना कि। जैसे लड़के ने माना कि, अब बताओ लड़के ने माना कि है तो आगे लग रहा है ना जो कुछ होना चाहिए। तो ऐसे में डाउट जब क्रिएट हो तो मिश्र वाक्य, डाउट क्रिएट ना हो संयुक्त वाक्य, और सरल में तो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंस हम जो है आपके लिए लिखे हुए हैं। देखिए आप ये तीनों को पहचानने का प्रयास कीजिए। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं पक्षी होता, अब बताइए ये कौन सा सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। यदि मैं पक्षी होता, एक सेंटेंस तो यहाँ तक हो गया, आकाश में उड़ता एक इधर हो गया। अच्छा बताइए, यदि मैं पक्षी होता, इसके बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अधूरा है, आगे कुछ होगा। तो ऐसा डाउट क्रिएट हो तो उसको सीधे बोलेंगे मिश्र वाक्य, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे बहुत पीटा। अब बताओ, जैसे ही मैंने उसे गाली दी कि मैंने उसे बहुत पीटा है, जैसे ही जैसे ही उसने मुझे गाली दी, एक सेंटेंस यहाँ है, मैंने उसे बहुत पीटा। अब ऐसा सेंटेंस लग रहा है क्या है, रुक रहा है, जैसे ही उसने मुझे गाली दी, लग रहा है आगे कुछ होगा, पीटा या मारा, डांटा, गाली दिया, जो भी है। तो यानी कि ऐसा डाउट क्रिएट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। अब लास्ट देखिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग ताजमहल देखने जाएंगे और अयोध्या भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप तो शायद हिंट समझ गए होंगे, और है लगा हुआ, और आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो आपका जो है कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और दोस्तों आप यह वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी आपके दोस्त 10th क्लास में हैं उनके लिए स्पेशल जो CBSE बोर्ड हैं, तो CBSE बोर्ड के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं सभी प्रकार का वीडियो, सभी सब्जेक्ट का जो है स्पेशल 10th के लिए वीडियो बना रहा हूं, और प्रयास करूंगा कि आपको जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वही बता रहा हूं। इसीलिए आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए। आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप 7048908799 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको जो है सभी सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स कोचिंग का मिल जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा।
तो आप हमारे वीडियो में इसी प्रकार से लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं